अस्सलाम वालेकुम जी। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदेद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुशो खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो तमाम पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से मुबारक हो। आज रियासत ने एक फितने को, एक ऐसा फितना जिसने पिछले 6 माह से आवाम का जीना मुहाल कर रखा था, जो पिछले 6 माह से मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहा था, जिसने पाकिस्तानी आवाम के टैक्सों पे 60 जलसे कर दिए, 2 नाकाम लॉन्ग मार्च किए। ये सब कुछ करने के बाद बिल आखिर उस फितने को रियासत के सामने झुकना पड़ा। और जिस तैनाती पे वो असर अंदाज होना चाहता था, अगर कोई थोड़ी शर्मो हया रखने वाला इंसान होता, तो जब ये ऐलान हुआ शहबाज शरीफ की तरफ से कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है, थोड़ी बहुत अगर होती शर्म तो उसी वक्त डूब के मर जाता। ये अपने आप को, जिस तरह वो पिछले आपने इनके जलसों में देखा होगा कि हिटलर के अंदाज में ये लोगों से हल्फ लिया करता था कि नहीं जी, आपने मेरे साथ लॉन्ग मार्च में चलना है, मैंने आपको हकीकी आजादी लेके देनी है। और ये चोर अचक्के, जिनको चोर उचक्के पता नहीं क्या कहता था, ये जो फैसला करना चाहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अपनी मर्जी का, मैं इनको नहीं करने दूंगा। भाई उन्होंने अपनी मर्जी का ही फैसला किया है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो हाँ साहब, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। पाकिस्तान का हिटलर भी हार गया, लेकिन जो जर्मनी का हिटलर था और जो पाकिस्तान का हिटलर है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो जैसा भी था भाई, उसने अपनी कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं की, अपने मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं की, उसने घड़ियां नहीं बेची, पूरी दुनिया के साथ वो लड़ा, तोड़ के रखा, अमेरिका तक और रूस तक को नहीं छोड़ा। लेकिन जब वो हार गया उनसे, तो नहीं बर्दाश्त कर सका वो बंदा हार, उनके सामने झुकना उसने गवारा नहीं किया, कनपट्टी पे पिस्तौल रखा और गोली मार दी, खुद को उड़ा लिया। तो भाई जैसा भी था वो बहादुर इंसान था, मुल्क के साथ उसने गद्दारी नहीं की थी। तो ये समझता है हर एक को यूथिया और अमरांडू समझता है, और हर एक बंदे को जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है उसको समझता है कि ये बेवकूफ बन जाएगा। कल तक सोशल मीडिया पे इसके जो हवारी थे, जिनको ये हड्डी डालता है, तो वो हड्डी उठाते थे और बाद में खान साहब की, कल शाम तक मैं इन लोगों के व्लॉग, इनकी वीडियोस वगैरह देखता रहा, तो बस वही कह रहे थे कि नहीं जी, खान ने वक्त डाल दिया है, समरी खान साहब के पास जाएगी तो वो तो भाई उन्होंने तो खेलना है। असल में ये एक धमकी थी रियासत को या फिर हुकूमत को डराने की कोशिश की जा रही थी कि अगर आपने जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ तैनात किया तो हम समरी रोक लेंगे। तो भाई रोकते, फिर क्यों नहीं रोकी समरी? 45 मिनट या पता नहीं 1 घंटा तक इनकी मुलाकात हुई आरिफ अलवी साहब की और हारे हुए कप्तान की। तो फिर कहना था आरिफ अलवी साहब को कि रोक लेते, समरी रोक लेते कि नहीं जी, उन्होंने तो 27 को रिटायर होना है, हम साइन नहीं करते। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। तो कल तक जो हड्डी खोर कह रहे थे कि नहीं जी, वो खान साहब अपनी मर्जी का लाएगा, आज वो हकीकत टीवी जैसे दुनिया का झूठा तरीन शख्स वो कह रहा है नहीं जी, वो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जी, बहुत अच्छे, इमरान खान बहुत पसंद करते थे। ओ भाई फिर पूरी बात बताओ। इमरान खान साहब बहुत पसंद करते थे, और जब वो डीजी ISI थे तो उन्होंने 2018 या 19 की बात है, उन्होंने खान साहब के घर में जो करप्शन हो रही थी, खान साहब के घर में जो 2 खवातीन पाकिस्तान के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर सोने के हीरे के हार ले रही थी, तो इस तमाम तर करप्शन को जनरल आसिम मुनीर साहब ने खान साहब के सामने रखा। वो एक ईमानदार बंदा है, और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतना काबिल जर्नैल, यूं तो भाई सभी काबिल है, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब की क्या ही बात है जनाब, कि उन्होंने इमरान खान साहब से ये कह दिया कि खान साहब आपकी नाक के पीछे तो ये करप्शन हो रही है, फराह गोगी और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ये तो हीरो के हार ले रही हैं। तो खान साहब ने खुश होने की बजाय कि एक ईमानदार अफसर है, इनको इनके ओहदे से हटा दिया। तो आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी, खान साहब यही चाहते थे, खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। भाई लोग बेवकूफ नहीं है, लोग जानते हैं कि खान साहब की हमदर्दियां किसके साथ थी और जनरल आसिम मुनीर साहब को कौन लोग आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। खैर ये इस मामले पे आप बहस नहीं करते। वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो अब नहीं समझ आ रही कि खान साहब अब 26 को जाकर वहाँ क्या ऐलान करेंगे। रावलपिंडी में जो इन्होंने सप निकालना था, वो भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि जब ये रावलपिंडी जाएंगे 26 को, तो ये आवाम को ये बताने की कोशिश करेंगे खान साहब कि देखें जी, मैं तो पहले ही चाहता था कि मेरिट पे आर्मी चीफ लगाया जाए। मैं तो चाहता था कि जो सीनियर मोस्ट हैं उनको, एक को आर्मी चीफ लगा दें और दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दें। मैं तो यही चाहता था। इस तरह का इस बंदे का बयानिया होगा। माजी में हमने देखा है कि
ये थूक कर चाटते हुए इसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती, तो ये थूक कर चाटेगा। और जो गंद इस बंदे ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पे फेंका है, अब अगर ऐसी कोई हरकत की तो भाई वो तो हाफिज कुरान है, उन पे तो करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं है। वो तो ना नून लीग के हमायती हैं, ना वो नून लीग का साथ देंगे, ना वो पीपल्स पार्टी का साथ दें। वो तो हक और सच पे खड़े होने वाले जर्नल हैं भाई। तो अगर इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब की तरफ से ट्रेंड चलाए जाते हैं, इदारे को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो जो सब्र का मुजाहरा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया है पिछले 6 माह से, ऐसा सब्र का मुजाहरा जनरल आसिम मुनीर साहब से आप तवक्का नहीं कर सकते। वो भाई सबसे पहले उनके लिए रियासत है और उसके बाद वो अदारे के ऊपर अगर कोई गंद फेंकने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दफा फिर फितने के हारने की कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।